आइए हम आपके सामने एक विशिष्ट प्रकरण रखते हैं। हुआ ये कि एक मकान में चोरी हुई और जिसके मकान में चोरी हुई उसने पुलिस में शिकायत की, किंतु पुलिस ने निष्पक्षता के साथ न तो जांच की और न जो प्रभावित को किसी भी प्रकार का संरक्षण मिला। मामला बड़ा विचित्र है। पुलिस तो प्रकरण दबाने में माहिर है, अपूर्ण अनुसंधान करती है, पक्षपात करती है, टालमटोल करती है और प्रकरण को हर दूसरी तरीके किसी न किसी बहाने उलझाने की पहल करती है। ये एक प्रकरण आया, ये महिदपुर थाने का है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा हैं, वे पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी है। जो उनके साथ जो एक बहुत बड़ी घटना हुई कि उनके पैतृक मकान में घुसकर दीवार तोड़कर कुछ लोग घुसे और वहाँ पर चोरी को अंजाम दिया। डॉक्टर शर्मा जी की पुत्री ने पुलिस में आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने भी जो आवेदन दिया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और ये 2.5 साल तक यह का यही लफड़ा चलता रहा। 2.5 साल में भी पुलिस इन्हें सामाजिक न्याय नहीं दे सकी। अब जो वारदात हुई है ना, उसका संपूर्ण विवरण डॉक्टर वासुदेव शर्मा से सुनिए। उन्होंने कल 25 नवंबर को जिलाधीश कलेक्टर को सामाजिक न्याय हेतु एक फिर आवेदन प्रस्तुत किया। पूरा विश्वास है कि जिलाधीश की हस्तक्षेप से उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा। तो अब ये वासुदेव शर्मा जी से आप जानिए कि उनके साथ क्या घटना हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा, निवासी 110 यशवंत मार्ग, महिदपुर सिटी, जिला उज्जैन का निवासी होकर के मैं प्रेस में यह जानकारी देने के लिए आया हूँ कि मेरे महिदपुर में मेरे स्वामित्व और आधिपत्य के मकान में चोरी की एक बहुत बड़ी साजिशपूर्वक घटना की गई, जो ग्रुप बनाकर घातक हथियारों के साथ मेरे स्वामित्व आधिपत्य के पश्चिम मुखी मकान के दक्षिण दिशा की दीवार को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। 30 से 40 लोग थे, उनमें महिला वर्ग भी थी उनकी, और ऐसे असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया। और मेरे पूर्वजों के समाधि स्थल पे भगवान की मूर्तियाँ स्थापित थी, जो पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी, वो 25 से 30 मूर्तियों करीबन थी। तो इस प्रकार से उन्होंने मूर्तियाँ उठाई और इस लूट की घटना को इन प्रकार से प्रदर्शन जो लूट ली गई मूर्तियाँ। और उसके बाद जो है घटना जो है इस प्रकार की है कि समूह बनाकर ग्रुप बनाकर की गई और मैं हथियारों के लेस होकर के की गई। फिर मैं मेरे मकान में घर परिवार वाले जो है मेरी पुत्री मतलब कुछ घटना के समय बाद में भी आई और उसके बाद वो घटनाक्रम चलता रहा। सुबह 9 बजे से लगाकर ये घटनाक्रम 12:30-1 बजे तक चलता रहा। तो मेरी पुत्री 12-12:30 बजे का लगभग आई, तो उनने जब देखा कि वहाँ से लोगों ने दीवार तोड़कर अंदर घुसे थे, तो उन्होंने देखा अंदर जाके ये क्या हुआ, कौन है आप लोग, क्या है, किस प्रकार से बोला कि चोरी की घटना की, अगर आपने किसी को जानकारी दी जान से ख़त्म कर देंगे तेरे को। और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। तो वह जो है बाहर निकली, तो घबरा कर बाहर निकली और घर के बाहर से उनने मतलब जो है वीडियो बनाना चालू करा, और जिसमें से वो निकलते और आते जाते दिख रहे हैं वीडियो में। और मैं स्वयं अपने मकान के ऊपरी वाली मतलब ऊपरी वाले कमरे पर डबल मंजिला कमरे पर बैठा जालियों में से झांकता रहा, देखता रहा। पूरी घटनाक्रम मेरे समक्ष हुई, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ पूरी घटना का। तो मैंने पूरी घटना देखी, इन्होंने दीवार तोड़ी, अंदर घुसे और मूर्तियाँ जो स्थापित मूर्तियाँ थी उनको चोरी करके ले गए, लूट करके ले गए और धमकी भी दे गए कि आगे और भी हम। इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में की थी? मैं पुलिस थाने में उसके बाद शाम को जब रिश्तेदारों को जो खबर करी उसके बाद इकट्ठे हुए और मैं जब थाने पहुंचा तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैंने कहा ठीक है, मैं एसपी साहब को जानकारी दूंगा। ये नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, एसपी साहब को शिकायत करूँगा मैं। तो मैं तो वहाँ से निकल गया था। और उसके बाद में मेरी पुत्री ने बोला कि आज इतनी बड़ी घटना हुई चोरी की, लूट की, तो अपन क्यों ना अपन थाने में ऐसे आवेदन तो दें, कम से कम वो तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। तो पुत्री ने थाने में आवेदन दिया
और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई इसके बावजूद भी, तो उसने एक लिखित में हाथ से हस्तलिखित रिपोर्ट दी थाने में, और उन्होंने ले ली। उस प्राप्ति में उन्होंने जो है प्राप्ति दी, प्राप्ति नहीं दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं सीएम प्लान शिकायत करूँगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम वो दे देंगे। तो इनने पीछे उस रिपोर्ट के पीछे जो है प्राप्ति दी क्या, और उसके बाद जो है उन्होंने सीएम प्लान की कि ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे आप, तो बोले कि आप आवेदन दे तो हम जांच करेंगे, देख लेंगे सब। उसको वीडियो फुटेज भी बताया कि इस प्रकार से ये घटना और ये लोग हैं क्या, तो इनके नाम मैं नहीं जानती है, लेकिन ये है इस प्रकार से घटना में दिख रहे हैं, ये इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, आप देखो और जांच करो, इनको आप वो करो कार्रवाई। आपने जो विवरण दिया उसके बारे में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनने जो है मतलब जो है घटना को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का वो करा, क्या संपत्ति विवाद में रूपांतरित करने की कोशिश की पुलिस ने, जबकि अपूर्ण अनुसंधान किया। हाँ, अपूर्ण अनुसंधान किया। मतलब सामने वाले जो चोरी करने वाले पक्ष को हाँ, वे समर्थन देना चाहते थे अप्रत्यक्ष रूप में। हाँ, बिल्कुल समर्थन दिया उन्होंने। और मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि ये महिदपुर थाने की पुलिस की मिली भगत से ही चोरी करवाई गई है। चलो ये देखिए, ये आरोप है। हाँ, अब ये आज प्रभारी ने थाना प्रभारी आज आपने जिलाधीश को ज्ञापन दिया, जरा उसकी कॉपी बताइए। ये मैंने आज जिलाधीश को कल मतलब जो है आवेदन दिया था कलेक्टर महोदय को, कि मैंने पूर्व में 25/4/2003 को कलेक्टर की जनसुनवाई में एक आवेदन दिया था कि चोरों के खिलाफ मुकदमा कायम करके इन्हें गिरफ्तार करें, और मतलब मूर्तियाँ जो इन्हें चुराई है, लूटी है, उनको मूर्तियों को जब्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस घटना के दिनांक से, घटना के बाद से जो है इस प्रकार जो पुलिस ने जो है सिर्फ आवेदन लेकर इत्यादि कर दी और उसको दूसरी घटना के रूप में रूपांतरित करने की कोशिश अब आप ये बताइए कि आपने जो शिकायत की ना, उसके समर्थन में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए आपने? उसके शिकायत के समर्थन में मैंने जो है ये आवेदन के साथ में मैंने ये मेरी पुत्री अनीता शर्मा द्वारा पुलिस थाना महिदपुर में लिखित आवेदन दिया, उनके एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने लिखित आवेदन दिया क्या। दूसरा तो उन्होंने पूछा कि ये आप इनको जानते हो, ये जो वीडियो में दिख रहे हैं इनको जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इनको चेहरे से पहचान रही हूँ, मतलब जो है इनका नाम नहीं जानते, तो उन्होंने बोला कि आप अज्ञात लिख दो, हम जांच करेंगे मामले की। अच्छा, दूसरा साक्ष्य बताइए। इसके अलावा जो है मैंने, और यह पुलिस ने उसी रिपोर्ट आवेदन के पीछे लिखा है, और इनके हस्ताक्षर भी 31/3/2023 के थाने की पदाधिकारी के। और इस प्रकार से यह मैंने ये फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए जो घटना के विवरण 31/3/2023 को महिदपुर में मेरे स्वामित्व आधिपत्य के मकान के अंदर दीवार, बाड़े की दीवार तोड़ करके इस प्रकार से अंदर से घुसे, ये रिवाल्वर सहित स्पष्ट दिखाई दे रहे फोटोग्राफ्स है वीडियो के। ये 5 फोटोग्राफ्स मैंने प्रस्तुत की हैं, साथ में संलग्न अटैच की हैं आज कल की जो शिकायत की थी मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ। अच्छा, जिलाधीश की ओर से आपके आवेदन पर तत्काल क्या कार्रवाई की गई? और ये आपको ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में 30 से 40 लोग और कुछ महिला पुरुष दिख रहे हैं, स्पष्ट नहीं, मैं दीवार तोड़ी गई है, ये भी स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज आपने जो आवेदन दिया उस पर जिलाधीश ने तत्काल क्या कार्रवाई की? जिलाधीश ने जो है यहाँ से जिला कलेक्टर कार्यालय से एसपी साहब को जांच करने के लिए लिखा गया, ऐसा बताया गया। ठीक है। और ये कलेक्टर की जनसुनवाई 25/4/2023 को दी गई थी, जिसमें एसडीओपी महिदपुर को जांच के लिए उन्होंने लिखा था। ये उसकी प्राप्ति रसीद भी मैंने प्रस्तुत की है। और इसके अलावा पुत्री द्वारा सीमा प्लान पर शिकायत की गई थी, जिसका क्रमांक इसका क्रमांक जो है 21611713। तो अनिता शर्मा मेरी पुत्री द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उन्होंने सीमा प्लान की थी, जो उसका निराकरण भी आज तक नहीं किया गया है। अब आपके बयान से तो ऐसा लग रहा है दर्ज नहीं किया है। हाँ, आपके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि आपने सामाजिक न्याय पाने के लिए हर तरह के साक्ष्य भी दिए, कागजी साक्ष्य भी दिए, घटनाक्रम भी साक्ष्य दिए, किंतु अभी तक आपको सामाजिक न्याय नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। तो आप मान लीजिए कि यदि आपने जो आवेदन दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या आपको सामाजिक न्याय नहीं मिला, तो आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई अगर मान लो इस प्रकार से नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री को लिखित में दूंगा और उसके बाद मैं न्यायालय जाऊंगा।
न्यायालय। कोर्ट में कार्रवाई करूंगा, क्योंकि तो मुझे आपको- न्याय प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि कलेक्टर साहब जो है न्याय करेंगे मेरे साथ में और चोरी का अपराध दर्ज करेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे, इनसे मूर्तियां जब्त करेंगे। हाँ। और मान लीजिए कहीं भी आपको न्याय नहीं मिला तो आपको न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार है ना? अंतिम रास्ता तो वही है मेरे लिए, ये अगर मुझे अंतिम न्याय प्राप्त रास्ता नहीं ठीक होता। अच्छा, मेरे द्वारा भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत क्रमांक जो है 21847170 दी गई है, उसमें भी उच्च अधिकारियों ने थाना प्रभारी की जो जांच में जो रिपोर्ट दी है उसको असत्य करार दिया है। तो अब हाँ। स्पष्ट है कि चोरी का मुकदमा कायम होना चाहिए और गिरफ्तारी होना चाहिए, तो मुझे न्याय प्राप्त होगा। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय दे और हाँ। एसपी साहब से भी निवेदन है कि मुझे न्याय हमारी प्रदान यही करें। भावना है कि आपको सामाजिक न्याय मिले। इस वीडियो को प्रस्तुत करने का लक्ष्य भी यही है। बहुत आपको धन्यवाद और आपको जल्दी से जल्दी सामाजिक न्याय मिले, यही हमारी भावना है।